हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और अपने आप लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे और यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की 100% आप लोग करेक्ट करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपके सामने निकल के आ रही होगी कि आप अपने लक्ष्य के कितना पास हैं या कितना दूर हैं। ठीक है, पद आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों। 8,085 पद आपको देखने को मिलेंगे यूपी लेखपाल के अंदर। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके भी दिमाग में या अब कोई भी तैयारी करता हो तो उसके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि वो अपने लक्ष्य के कितना पास है या कितना दूर है। ठीक है, इस बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं या आपका लक्ष्य आपके पास कितना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका लक्ष्य आपसे कितना दूर है। यूपी लेखपाल 2022 के लिए लगातार ऐसे वीडियोज़ में लेकर आता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और बेहतरीन से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यूपी लेखपाल की मैं बात बता देता हूँ, कलर थोड़ा बदल देता हूँ। यूपी लेखपाल, देखिए यूपी लेखपाल की मैं बात करूँ तो यूपी लेखपाल में ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा कि 2.5 लाख लोग बैठेंगे या कुछ भी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये सब पता है, पहले आप जान चुके हैं। जो मेन मुद्दा है हम उस पर बात करेंगे कि लक्ष्य से आपका कितना दूर है। देखिए मैं बात करता हूँ यूपी लेखपाल की। देखिए यूपी लेखपाल में पद 8,085 हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो उम्मीद ये आपको रखना है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चले कि आपका लक्ष्य आपसे कितना दूर है। देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेखपाल ही नहीं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका एवरेज कितना आ रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, उस तैयारी का आपका मतलब जिस तैयारी को कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की, उसका लेवल, उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है और आपका खुद का आपका लेवल क्या है। ठीक है, आपका लेवल क्या है ये आपको जांचना चाहिए, समय समय पर जांचना चाहिए, क्योंकि जिस आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको उस एग्ज़ाम के मतलब कहते हैं सांचे में ढल जाना, तो उसके सांचे में आपको ढलना होगा। लेकिन अब क्या है, अब आपका टारगेट जो है 24 जुलाई आपका टारगेट है। ठीक है, 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो अब आपके पास वो टाइम नहीं रह गया है कि आप अब अपने लक्ष्य को उस तरीके से बनाएं कि अब अपनी प्रैक्टिस आप उस तरीके से बनाएं जैसे बाद में करते। लेकिन अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस अपनी इस प्रकार, अब डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अब बात मेन आती है मॉक टेस्ट पर। देखिए मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप चाहे आईएएस यूपीएससी किसी भी जो टॉपर रहा उसका इंटरव्यू देखिए, तो क्या बताएगा कि उसने मॉक टेस्ट किए हैं। मॉक टेस्ट क्यों करते हैं, मॉक टेस्ट के 2-3 फ़ायदे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा मैं बताऊं, धीरे धीरे हर बात पर आता हूं। मॉक टेस्ट के पहले फ़ायदे जो बहुत अच्छे, ये फ़ायदे आपको खुद मालूम है लेकिन आपको समझना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के फ़ायदे देखिए, सबसे मोस्ट आपको लेवल पता चलता है, लेवल पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ पर है, आपका लेवल कहाँ है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन में ये भी पता चल जा रहा है कि आप औरों से कितना अलग हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि जितना बच्चा वहाँ बैठेगा एग्ज़ाम में उतना ही जिस ऐप पर या जिस माध्यम से आप मतलब ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे उतना ही बच्चा हो, लेकिन हाँ आपको पता तो चल जाता है। अगर आप 10,000 बच्चों में अगर आप मान लिया 10,000 बच्चे आपके, जहाँ पर आपने मॉक टेस्ट दिया वहाँ पर 10,000 बच्चे थे, क्या बोलेंगे सर, 10,000 बच्चे थे, उन 10,000 में से अगर आपकी 1,000 के आसपास रैंक आ रही तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 1,000 के आसपास रैंक जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको अपना आकलन ज़रूर करना होगा। ठीक है, अब आपका लक्ष्य कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आप मॉक टेस्ट के रूप में ज़रूर सॉल्व करें। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपका स्कोर 75 प्लस आ रहा है, मैं बिल्कुल अभी बता रहा हूँ, अभी आपका अगर 75 प्लस स्कोर आ रहा है, और दोस्तों एक बात और भी बता रहा हूँ, अभी बाद में फिर से बताऊंगा, उसको भी ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगर आपका स्कोर 75 प्लस आ रहा है तो आप सिलेक्शन के करीब हैं। ठीक है, सिलेक्शन आपका मतलब लेखपाल यहाँ है और आप कितना, आप यहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आपका 75 प्लस स्कोर आ रहा है, और जितना आप 75 से नीचे जाएंगे उतना आप लेखपाल से नीचे जाएंगे, समझिएगा, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। और जितना आप 75 से ऊपर जाएंगे उतना लेखपाल के पास आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझिएगा पूरी बात, लेखपाल के जितना 75 से ऊपर जाएंगे उतना लेखपाल के पास बढ़ते जाएंगे, और 75 से जितना नीचे जाएंगे उतना दूर जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको खुद मालूम है कि स्कोर कितना जा सकता है, क्योंकि जो भी बच्चा बैठा है भाई साहब, शानदार बच्चा बैठा है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ भी, जहाँ भी दें, ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, किसी भी बुक में दें, तो मेरी अगर राय माने तो मॉक टेस्ट आप एक जगह ना दें, मतलब एक जगह मॉक टेस्ट ना दें।
कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ऐप में आप दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, अलग अलग देकर देखें, क्योंकि बहुत से मतलब इससे क्या होता है, इससे आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज ज़रूर होगा। आपको टेंशन जरूर होगी कि हाँ हो सकता है आप इसे मतलब यहाँ पर एक नंबर ऐप में आपने एक मॉक टेस्ट दिया और दूसरा 2 नंबर में दिया, फिर तीसरा 3 नंबर में दिया। हो सकता है आपका यहाँ स्कोर बढ़िया आया हो, यहाँ आपका थोड़ा कम आया हो, और यहाँ भी थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन अगला आप देंगे तो अगला फिर मॉक टेस्ट दिया तो यहाँ आपका कम हो गया, लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में अब की बार आपका बढ़ गया और इस वाले मॉक में भी आपका बढ़ गया। तो आपको अलग अलग मॉक टेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि हर आपका जितना भी सिलेबस होता है, सिलेबस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सिलेबस के अनुसार सब मॉक टेस्ट अपना बनाते हैं, लेकिन इससे आपको ये होगा कि सब तरीके से जब आप हर तरीके से हैं तो क्वेश्चन को समझने की आपकी मतलब वैल्यू पता चल जाएगी, आप किस प्रकार से क्वेश्चन को दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी किताब से यानी कि बुक से अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एक बुक नहीं, लगभग आप 2 बुक तो सॉल्व ही करें, हालांकि ज़्यादा नहीं, 10-10 प्रैक्टिस सेट होते हैं हर बुक में, तो आप 2 बुक तो सॉल्व करें, अलग अलग प्रकाशन की ले लें, कोई भी प्रकाशन आप उठा सकते हैं जो बेहतरीन लगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने यही बताया आपको कि आपको अलग अलग मॉक टेस्ट इसलिए देने चाहिए ताकि आपको ऐसा नहीं है कि एक ही मॉक टेस्ट दे, शायद उनका लेवल बढ़िया हो जहाँ पर आप दे रहे हैं, तो आप दूसरे जगह पर देकर देखें मॉक टेस्ट, ठीक है। अच्छा, बात मैंने की थी अब आपका सेफ स्कोर पर। बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब सेफ स्कोर अपना कितना स्कोर हो सकता है जो आप करें, स्कोर कितना हो सकता है, कितना स्कोर करें। देखिए स्कोर की क्या बात होती है, अब की बार आपकी मेरिट जो होगी वो मतलब मेरिट बहुत से लोग करें 80+ जाएगी, मेरिट 80+ कोई भी एग्जाम आप उठाकर देखें 80+ मेरिट कभी नहीं जाती है, क्योंकि इसमें आप अगर जीएस के अकॉर्डिंग देखें, जीएस के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 25% तो जीएस के आने हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश वाला जो पोर्शन है वो भी जीएस के ही अनुसार आपको देखने को मिला, क्योंकि वो भी उसी प्रकार है, ठीक है। और यहाँ 50 नंबर आपको याद करने वाले आ जाते हैं। हालांकि आपको पता होगा हिंदी और मैथ ये दोनों स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इनमें बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन इन दोनों में भैया बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाते हैं, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें कर सकता है जीके में, लेकिन ग्रामीण परिवेश में उसका लेवल नीचे आएगा, तो मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत अच्छे मतलब मार कर चले आए उसमें 100 के 100 ठोक दें तो आप मतलब माइनस में ही जाएंगे, क्योंकि 1/4 आपको ये भी लेकर चलना है, ठीक है। और जो 1/4, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1/4, क्योंकि ये आपको लक्ष्य से दूर भी कर सकती है। मान लिया आप समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए आप, मान लिया आपने भाई साहब क्या किया, 75 नंबर आपके बन रहे हैं, कितने 75 मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। 75 मार्क्स आपके बने, जिनमें से आपने 8 गलत कर दिए, कितने 8 आपके गलत हो गए, 75 आपके मतलब बने हैं और 8 गलत हो गए, तो इसमें से 2 आपके कट जाएंगे, 2 आपके कट गए तो मार्क्स आपके बचे 73, समझिएगा बहुत अच्छे से 73 मार्क्स बचे, और मेरिट रख दी कि कितनी रख दी 74। अब आपका जो ठोस स्कोर आ रहा था वो 75 आ रहा था, जबकि मेरिट 74 गई, तो आप सिलेक्ट हो जाते, लेकिन जी इन 8 के चक्कर में आपका 2 मार्क्स कम हो गए, जिससे आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो माइनस बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बहुत से लोग कहते हैं अरे 1/4 है, नहीं, माइनस मार्किंग कोई भी हो, जब माइनस जाता है तो बहुत, जब 0.5 से जो लोग रह जाते हैं उनसे पूछिए इस माइनस का मतलब, ठीक है। जैसे वीडियो की आप देखेंगे, वीडियो में 1/2 है तो उसको लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य की किस और जा रहे हैं ये आपको मॉक टेस्ट से जरूर पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट आप लोग लगातार लगाते रहिए, मैं यही लगातार बताता हूं। अगली वीडियो जो लेकर आऊंगा उसमें स्कोर के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, कितना आप स्कोर करें, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, मेरिट कितनी जा सकती है, और जो भी बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल कट ऑफ कितनी आपकी जा रहा है, 110% आप जब एग्जाम में जाएंगे वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, और सेफ स्कोर कितना हो सकता है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने इसी उम्मीद से बनाया है कि आपको ये जानने का मौका मिल सके कि आप कितना मतलब आपका लक्ष्य कितना दूर है आपसे कितना, और ये यही बताने का मेरा मकसद है कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लेखपाल या किसी भी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।